क्या आपने कभी इस मौन प्रश्न को अपने भीतर उठते हुए महसूस किया है कि हम सब कुछ होते हुए भी स्वयं में स्थित क्यों नहीं हो पा रहे? कि जीवन की दौड़ सीट में आगे बढ़ते हुए भी भीतर कोई स्थिर बिंदु क्यों नहीं मिलता? और यहीं से आज के मनुष्य की सबसे गहरी त्रासदी आरंभ होती है, क्योंकि वह संसार में अत्यंत सक्रिय है, पर अपने ही अस्तित्व से अनुपस्थित। हमारी चेतना बचपन से ही बाहर की ओर मोड़ दी गई। हमें सिखाया गया कि हमारी पहचान हमारी उपलब्धियों, पद, प्रतिष्ठा, अंक और दूसरों की स्वीकृति से बनेगी। परिणाम स्वरूप हमने स्वयं से संवाद करना छोड़ दिया और मन को निरंतर भूतकाल की स्मृतियों तथा भविष्य की आशंकाओं के बीच भटकने के लिए छोड़ दिया, जबकि स्वयं कभी भूत में नहीं रहता और न भविष्य में। वह तो केवल इस क्षण में, इसी श्वास में, इसी अनुभूति में प्रकट होता है। मन की स्थिति यह हो गई कि वह या तो जो हो चुका है उसी को बार बार दोहराता रहता है, या जो हुआ ही नहीं उसकी कल्पनाओं में उलझा रहता है। और जहां मन वर्तमान में नहीं होता, वहां स्वयं की उपस्थिति कैसे संभव हो सकती है? इसके साथ ही हमने एक और सूक्ष्म भूल कर ली। हमने अपने विचारों को ही अपना स्वरूप मान लिया। यह भूलकर कि विचार तो नदी की तरह बहते हैं, आते जाते हैं, बदलते रहते हैं, जबकि हम उस नदी को देखने वाले तट हैं, साक्षी हैं। पर जब तक यह भेद स्पष्ट नहीं होता, तब तक मनुष्य विचारों का गुलाम बना रहता है और स्वयं से दूर होता चला जाता है। जब कभी जीवन हमें कुछ क्षण का मौन देता है, एकांत देता है, तो भीतर एक रिक्तता उभरती है और उसी रिक्तता से हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने ही शून्य के साथ बैठना नहीं सीखा। इसलिए हम तुरंत किसी न किसी व्यस्तता, किसी स्क्रीन, किसी बातचीत या किसी लक्ष्य में स्वयं को उलझा लेते हैं, जबकि सत्य यह है कि वही रिक्तता स्वयं का द्वार है। वही शून्य हमारी वास्तविक सत्ता का प्रवेश द्वार है। स्वयं में स्थित होने का मार्ग किसी जटिल साधना या कठिन अनुशासन से नहीं, बल्कि सचेत ठहराव से खुलता है। दिन में कुछ क्षण ऐसे जहां आप कुछ न करें, न सुधारें, न बदलें, बस देखें कि श्वास कैसे भीतर जाती है और बाहर आती है, विचार कैसे उठते हैं और विलीन हो जाते हैं, भावनाएं कैसे आती हैं और चली जाती हैं। और जब देखने वाला यह देखना सीख लेता है, तो धीरे धीरे पहचान ढीली पड़ने लगती है, अहं का जाल शिथिल होने लगता है और उसी क्षण स्वयं का प्रकाश सहज रूप से प्रकट होने लगता है। स्मरण रखिए, स्वयं को पाना कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वह तो कभी खोया ही नहीं। खोया तो केवल हमारा ध्यान है, और जिस दिन ध्यान भटकाव से लौटकर भीतर ठहर जाता है, उसी दिन मनुष्य स्वयं में स्थित हो जाता है। और तब संसार वही रहता है, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर भीतर एक ऐसा स्थिर केंद्र जागृत हो जाता है, जिसे कोई परिस्थिति, कोई शब्द, कोई असफलता या कोई भय विचलित नहीं कर पाता।